Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. We are learning modal verbs and today we will learn about the usage of might. इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत मे का यूज, कैन का यूज और कुड का यूज़ देखा है और आज हम देखेंगे माइट के यूजेज के बारे में। तो आइए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। लेकिन एक बात और, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos to your friends and in your groups, and if you like my videos, please like my videos. Let's begin. Usage of might. might अपने आप में मे का पास्ट फॉर्म है, यानी मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है। और जब हम मे को पास्ट के रूप में जब यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। लुक सम एग्जांपल्स, जैसे आप देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम माइट का यूज करते हैं। देखिए, जैसे ही सेड, राम में कम हियर, जैसे ये कोई सेंटेंस है, राम में कम हियर। जैसे और देखिए, ही सेड सी may do this, जैसे ये कोई सेंटेंस है। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो हम मे का माइट कर देंगे। जैसे देखिए, ही सेड, दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट लगाइए, कॉमेज जितने भी कॉमा हैं उनको हटाएंगे हम, दैट राम। अब ये जो मे है इसका हम माइट कर देंगे, माइट कम, और ये हियर जो एडवर्ब आया इसको हम देयर कर देंगे यहाँ पर। तो ही सेड दैट राम माइट कम देयर। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में लाते हैं। ही सेड, कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, दैट सी में आया है, इसको हम माइट कर देंगे, माइट डू, और ये दिस है इसको दैट कर देंगे, ये एडवर्ब है और ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने मे को माइट किया है। ही सेड राम मे कम हियर, एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच इट रीड्स ही सेड दैट राम माइट कम देयर। In next sentence, he said she may do this, he said that she might do that। तो इस तरीके से हमने देखा कि मे का यूज, यानी माइट का यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करते हैं जब किसी डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं। इसके अलावा और भी कई यूज है इसके। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और मुख्य रूप से रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए।
रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, यानी जिसके होने की, यानी जिस कार्य के हैपन होने की पॉसिबिलिटी जब बहुत कम होती है, बल्कि जीरो तक आ जाती है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। और इसे हम कहते हैं दूर की संभावना, यानी बहुत कम संभावना, दूर की संभावना। तो दूर की संभावना दिखाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। जैसे आसमान में बादल नहीं है, जैसे आसमान में बादल नहीं है और हम कहें कि भाई बरसात आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि संभावना कम है बरसात आने की, जैसे देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में कोई बादल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन, इट माइट रेन, यानी अब बरसात होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा हमने ये देखा कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं। तो मे के यूज़ में और माइट के यूज़ में क्या अंतर है? दोनों के कंपेरेटिवली यदि हम देखें तो जब पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो हम मे का यूज़ करते हैं, और जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ हम पैरेलल कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे ये देखिए आप, यदि हम ये कहें कि इट माइट रेन, एक सेंटेंस यहाँ आप देखिए, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट मे रेन। और देखिए सी माइट डू दैट, और ये देखिए आप, सी मे डू दैट। और देखिए कुछ सेंटेंस, जैसे हर हस्बैंड माइट कम हियर, हर हस्बैंड माइट कम हियर। इधर देखिए आप, हर हस्बैंड मे कम हियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैरेलल रूप से कंपेरेटिवली जब हम देखें तो यहाँ पर माइट के यूज हो रहे हैं, ये माइट, और इन सेंटेंसों के अंदर मे का यूज़ हमने किया है। जैसे इट माइट रेन और इट मे रेन, इसका मतलब है जब यदि हम ये कहेंगे कि जब संभावना कम है तो हम कहेंगे इट माइट रेन, यानी बरसात नहीं हो सकती। और यदि हम कहते हैं कि इट मे रेन, इसका मतलब देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग, यानी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि आज बरसात होने की संभावना है। यदि हम टुडे और लगा दें इसमें, इट माइट रेन टुडे, कि भाई आज बरसात हो सकती है, अर्थ दोनों का लगभग एक जैसा ही है, टुडे, कि भाई आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो हो सकती है, इसका मतलब देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट मे रेन टुडे, एंड देयर आर द स्काई इज क्लियर, एंड वी कैन से दैट देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, सो इन दिस सिचुएशन वी विल से इट माइट रेन टुडे, यानी यदि आसमान में बादल नहीं है, आसमान साफ है, तो हम ये कहेंगे कि इट माइट रेन टुडे, आज बरसात नहीं हो सकती, यानी संभावना बरसात होने की बिल्कुल ज़ीरो है। और यदि हम ये कहते हैं कि इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आसमान में बादल है, कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहे हैं, तो बरसात होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सी माइट डू दैट और सी मे डू दैट, वह ऐसा कर सकती है, सी माई मे डू दैट, वह ऐसा कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पर संभावना
किसी वर्क को करने की ज़्यादा है और यहाँ पर संभावना कम है। यानी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, 0 है। हर हस्बैंड माइट कम हियर, हर हस्बैंड मे कम हियर। इसका मतलब यहाँ पर ये इस सेंटेंस से ये पता चलता है हमको कि उसका पति आ सकता है, संभावना है। यदि हम ये कहते हैं कि हर हस्बैंड माइट कम टू हियर, इसका मतलब है कि उसका पति के आने की संभावना 0 है, नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, यानी दूर की संभावना दिखाने के लिए, यानी 0 पॉसिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत जब हमको पड़ती है तो हम हमेशा माइट का यूज करते हैं। इसके अलावा और कुछ यूज हम देखेंगे इसके। जैसे देखिए आप, विनम्र निवेदन की हम बात करें, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन। तो विनम्र निवेदन दिखाने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो माइट का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर ये है। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं, कैन का भी करते हैं और माइट का भी करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि यदि हमको बहुत हिचकिचाहट से, यानी बहुत ही मीकली यदि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग करनी है तो हम माइट का यूज़ करते हैं, यानी झिझक के भाव में, हेजिटेशन के भाव में, हेजिटेशन के भाव में, हेजिटेशन यानी जब हमको कोई हिचकिचाहट हो रही है निवेदन करने में भी तो हम माइट का यूज़ करते हैं हेजिटेशन के भाव में। जैसे देखिए, माइट आई यूज योर पेन। जैसे और देखिए, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। जैसे माइट आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो वक्ता है, जो स्पीकर है, जो यहाँ पर निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको निवेदन करते वक्त भी इस बात का पूरा संदेह उसके मन में है कि उसको शायद रिस्पॉन्स सही नहीं मिले। और यदि हम इसको इस तरीके से कहें, यानी हम मे के रूप में इनको लेके जाएं, जैसे माइट आई यूज़ योर पेन, जैसे यदि हम कहते हैं कि मे आई यूज योर पेन, यानी मे से हम यहाँ पर इसका यदि कंपैरिजन करें तो दोनों के अर्थ में अंतर आएगा। जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, तो मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई आस्क ए क्वेश्चन। माइट आई सिट हियर, तो मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। यदि हम कहते हैं कि मे आई यूज़ योर पेन, इसका मतलब है कि हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं और हम पॉसिबिलिटी है कि वो जिससे हम निवेदन किया जा रहा है वो आपको अपने पेन का यूज़ करने दे। लेकिन जब हम यदि ये कहते हैं कि माइट आई यूज़ योर पेन, तो मुझको कहने वाले को, यानी वक्ता को ये पता नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि शायद इस जो सुनने वाला है, जिससे हम परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको जो है प्रश्न पूछने की अनुमति देगा या नहीं देगा, या पेन यूज़ करने की अनुमति देगा या नहीं देगा, या आपको वहाँ बैठने की अनुमति देगा या नहीं देगा। तो इस तरीके से जब हम माइट का यूज़ करते हैं विनम्र निवेदन के लिए तो बहुत मीकली करते हैं, और इसका आशय बहुत ही पोलाइट होता है, विनम्र होता है, लेकिन बहुत ही झिझक के साथ होता है। यानी वक्ता को पूर्ण भरोसा नहीं होता कि उसकी डिमांड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी।
लेकिन जब हम इन्हीं रिक्वेस्ट को मे के साथ करते हैं तो यहाँ पर वक्ता के पास इस बात का भरोसा होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी मांग यानी जो रिक्वेस्ट वो मेकिंग कर रहा है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं हो सकती है। जैसे यदि हम ये कहते हैं मे आई यूज़ योर पेन, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई सिट हियर, तो यहाँ पर ये भी अपने आप में पोलाइट रिक्वेस्ट है और यहाँ पर उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह हम कैन से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे आई यूज़ योर पेन, तो कैन आई यूज योर पेन। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, तो कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। मे आई सिट हियर, तो कैन आई सिट हियर। इसमें भी थोड़ा सा अंतर देखिए आप, यदि हम कैन से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है, और यदि जब हम मे से करते हैं तो कुछ ज़्यादा विनम्रता का यहाँ पर भाव आता है, फॉर्मल यहाँ पर रिक्वेस्ट मेकिंग होती है। बस इतना सा यहाँ पर कैन और मे में अंतर आता है। कहने का मतलब यदि हम इनको डिग्री के साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मे ज़्यादा रिक्वेस्ट बनाने के लिए होता है और पॉसिबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। कैन के अंदर थोड़ा अधिकार का भाव आता है, और माइट का जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही हेजिटेशन का भाव यहाँ पर आता है, झिझक का भाव आता है। इसके अलावा हम सपोजिशनल जो सेंटेंसेज होते हैं, यानी जो कोरी कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें कल्पना सिर्फ की जाती है, उसके पूरे होने की कोई उम्मीद या गारंटी नहीं होती, तो ऐसे सेंटेंसेज के अंदर भी हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, इन सपोजिशनल सेंटेंसेज में कोरी कल्पना के भाव को दिखाने के लिए कोरी कल्पना के भाव को दिखाने में, कोरी कल्पना के भाव को दिखाने में जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे आई विश ही might have seen Mother India. I wish he might have seen Mother India. जैसे और देखिए, I think he might have done this। और देखिए कुछ सेंटेंस, if he worked hard, he might get good marks। और देखिए कुछ सेंटेंस, he might have been killed। और एक और ये सेंटेंस देखिए, he may have been killed।
हाँ तो इन सपोजिशनल सेंटेंसेज के अंदर यानी कोरी कल्पना के भाव को दिखाने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। यानी यहाँ पर ये कल्पना की जा रही है, यानी इस स्पीकर इस बात को कहता है कि हो सकता है कि उसने मदर इंडिया फिल्म देखी हो। जैसे भरोसा नहीं है, कल्पना ही की जा रही है और वो सिर्फ कोरी कल्पना है। इसका मतलब है कि उसने शायद मदर इंडिया फिल्म नहीं देखी। जैसे आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। मैं समझता हूँ कि ये उसने किया हो सकता है, ऐसा उसने किया हो सकता है। इसका मतलब वक्ता को भरोसा नहीं है कि ऐसा उसने किया हो सकता है, यानी वक्ता ये समझता है कि ऐसा उसने नहीं किया। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, वक्ता समझ रहा है कि ऐसा किया हो सकता है, लेकिन भरोसा नहीं है। अर्थ नेगेटिव में निकल के आता है। हमेशा माइट के अंदर अर्थ जो होता है, जो मीनिंग होती है, वो नेगेटिव आती है। जैसे आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, कि मैं समझता हूँ उसने ऐसा नहीं किया, यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट गेट गुड मार्क्स। शाब्दिक रूप से हम इसका अर्थ देखें तो ये हो गया, इफ़ ही वर्कड हार्ड, कि उसने कठोर परिश्रम किया होता तो ही माइट गेट गुड मार्क्स, तो उसको अच्छे अंक मिलते। लेकिन जब इसका अर्थ हम निगेटिव में देखेंगे, क्योंकि माइट जब भी आएगा निगेटिव में अर्थ ही आएगा, तो इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट गेट गुड मार्क्स, इट मीन्स उसने कठोर परिश्रम नहीं किया, उसको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। जैसे ये एक सेंटेंस है, ये देखिए आप, ही माइट हैव बीन किल्ड और ही मे हैव बीन किल्ड। यहाँ पर हमने मे का भी यूज़ किया है। तो सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर यानी कोरी कल्पना दिखाने के लिए हम माइट हैव बीन या मे हैव बीन का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हम जो है एक इस तरह आप समझ लें कि कोरी कल्पना दिखाने के लिए हमको माइट या मे के साथ में हैव लगाना है और हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इस तरीके से हम इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं और माइट का यूज़ यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखिए आप, ही माइट हैव बीन किल्ड, शायद वह मारा जा चुका हो सकता है। ये देखिए आप, ही मे हैव बीन किल्ड, शायद वह मारा जा चुका हो सकता है। तो दोनों में ही पॉसिबिलिटी है मरने की, कि शायद वो मर गया हो और शायद वो मर गया हो। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ही माइट हैव बीन किल्ड, इसमें बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि वो मरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव अर्थ हम इसका लेंगे, यानी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो है मरने की। यदि हम ये कहते हैं कि ही मे हैव बीन किल्ड, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी काम होने की ज़्यादा है, यानी मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, माइट में पॉसिबिलिटी कम रहती है। इतना समझिए आप, जब पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो मे के अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और माइट के अंदर पॉसिबिलिटी ज़ीरो रहती है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स।